हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो एनसीईआरटी क्लास 7 है ज्योग्राफी की, उसको करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो चैप्टर इंडेक्स है दोस्तों ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का, वो उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद में हम चैप्टर वाइज इसको फिनिश करवाएंगे। जो ओल्ड एनसीईआरटी है दोस्तों, जो 7 क्लास की है, उसमें हमारे को 12 चैप्टर दिए गए हैं, और जो न्यू एनसीईआरटी है उसको कहीं ना कहीं 2 चैप्टरों को कंबाइन करके पढ़ाया गया है, समझ पा रहे हो। और टोटल इसमें 7 चैप्टरों को डिनोट किया गया है। दोस्तों जो न्यू एनसीईआरटी ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें 7 चैप्टर होंगे, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है कहीं ना कहीं उसमें 12 चैप्टर होंगे। मेरे द्वारा दोनों ही एनसीईआरटी को कवर करवाया जाएगा। इसमें जो न्यू एनसीईआरटी उसके भी टॉपिक कवर हो जाएंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो तो हो ही जाएगी, समझ पा रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को करवाएंगे, जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट है, और जो चैप्टर 2 है इनसाइड आवर अर्थ है, जो चैप्टर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ है, और जो 4th चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म है, चैप्टर 5 है एयर कंपोजिशन है, चैप्टर 6 है वेदर एंड क्लाइमेट है, जो चैप्टर 7 है लाइफ ऑफ डेजर्ट है, और जो चैप्टर 8 है वेदर वाटर सर्कल है, वाटर साइकिल है, और जो चैप्टर 9 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जो चैप्टर 10 है वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट से संबंधित, और जो 11 चैप्टर है लाइफ ऑफ ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन, समझ पा रहे हो। और जो ट्रॉपिकल चैप्टर 12 है लाइफ ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। दोस्तों, हम इन चैप्टरों को चैप्टर वाइज फिनिश करवाएंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले चैप्टर पे, इन्वायरमेंट पे। कहीं ना कहीं हम इसको चैप्टर वाइज फिनिश कराएंगे। चलते हैं हम अपने चैप्टर पे दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास 7 है ज्योग्राफी की, उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंट, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की थी, कहीं ना कहीं इन चैप्टरों को हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा चैप्टर का जो वेटेज है वो बढ़ेगा, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा, उससे थोड़ी जानकारी बढ़ा के पढ़नी पड़ेगी थोड़ा। हाँ, समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट। दोस्तों, जो हमारे सराउंडिंग है, जो कुछ भी है वो सराउंडिंग ऐसे है जैसे हमारे पास में प्लेस है, पीपल है, और नेचर है, स्पेस है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक स्पेस इन्वेलप में कोई न कोई चीज है, जैसे यहाँ पे स्टार भी है, हमारे प्लेनेट हैं, सन भी है, और यहाँ पे मैन भी है, नेचर भी है, और प्लेस है जो हम मैन मेड है, वो कहीं ना कहीं एक एनवलप में है, समझ पा रहे हैं। जो हमारे सराउंडिंग है वही इन्वायरमेंट का हिस्सा है, समझ पा रहे हैं, वही हमारे इन्वायरमेंट में है। और जो हम जिस प्रकार के हम काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, समझ पा रहे हो, वो इन्वायरमेंट है दोस्तों। ये एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है इनोर्मर या इन्वोरियर, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वोरियर या इनोर्मर। इस वर्ड का मतलब होता है नेबरहुड। जो हमारे चारों तरफ जितने भी जो बायोटिक है, नॉन बायोटिक लिविंग थिंग्स है, वो कहीं ना कहीं एक नेबर में जुड़े हुए हैं, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं दोस्तों। आई होप ये समझ में आया होगा। जो इन्वायरमेंट है उसको 2 सब कैटेगरी में बांटते हैं क्लियर। ये कैटेगरी 2 भागों में, जो नेचुरल है, जो हमारे को एक नेचुरल रूप से मिला हुआ है, समझ पा रहे हो, वो नेचुरल होंगे। और जो मैन मेड है, हमारे द्वारा यहाँ पे कुछ न कुछ चेंज किया है, जैसे हमने पार्क बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, रोड बनाए हैं, तो वो मैन मेड में होगा। और नेचुरल को भी हम सब टॉपिक यानी सब पॉइंट में बांटते हैं, जैसे बायोटिक है, एबायोटिक है। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, जो जैसे यहाँ पे प्लांट है, एनिमल है, इंसेक्ट है, समझ पा रहे हो, वर्टिब्रेट और मल्टीवर्टिब्रेट, ये सब यहाँ पे होते हैं। इसको हम जैसे वो सांस लेते हैं तो उनको हम बायोटिक में रखते हैं, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स है, समझ पा रहे हो, जो एलिमेंट है वो जैसे लैंड है, एयर है, माउंटेन है, प्लेट्यू है,
हम इनको सब पार्ट में रखते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो हमारा मैन मेड था, हमने यहाँ पे जो नेचर के बाद में जो नेचुरली चीज हमारे को मिली थी, उसके अलावा जो मैन द्वारा जो चीजें हमारे यहाँ पे बनाई गई है वो है इस प्लेनेट पे, जैसे पार्क है, बिल्डिंग बनाई है, रोड बनाए हैं, वो किस में आएंगे, हमारे पास में मैन मेड में। समझ, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। कहने का मतलब है जो नेबर ऑब्जेक्ट फाउंड इन स्पेस एज ए इनवलप, समझ पा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। आई होप दोस्तों इसका जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने समझा। जो इन्वायरमेंट था, हमने 6 क्लास में सिर्फ इन्वायरमेंट को यहाँ पे पढ़ा था, एनीबॉडी दैट सराउंड अस, ये इन्वायरमेंट था। इसके जो सब पॉइंट बाहर निकल के आए हैं वो पहले ही क्लास में नहीं थे, अब ये पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेंगे, बायोटिक और बायोटिक। अब ये थोड़ा वेटेज बढ़ा इसमें, समझ पा रहे हो। इस जो एनसीईआरटी क्लास 7 है, जो इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है, कहीं ना कहीं आपको वेटेज बढ़ेगा और नए नए पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेंगे। और इससे भी अलावा जब हम मैथ्स बुक में जाएंगे, कहीं ना कहीं ये आपको पॉइंट वहाँ पे ये बेसिक है, आपको कहीं ना कहीं वो जो मैथ्स बुक होंगी आपको समझने में हेल्प करेगी दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप ये चैप्टर था, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है दोस्तों, हमने जो लास्ट वाली जो 6 एनसीईआरटी क्लास में पढ़ा था, कहीं ना कहीं जो नेचुरल डोमेन हमारे को पढ़ने को मिले थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था डियर। जो हमारे डोमेन थे, कहीं ना कहीं जो लिथोस्फीयर है, जो हमारे को एक नेचुरल इन्वायरमेंट के रूप में मिली हुई है। क्या होता है ये, हमने पढ़ा था जो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है ऑफ द अर्थ, जिस पर हम रह रहे हैं, समझ पा रहे हो, वो कंसिस्ट किससे है, सोइल से है और रॉकी मटेरियल है अलोंग विद मिनरल, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जिस पर हम यहाँ पे रह रहे हैं, यानी जो हमारा सरफेस है वो इस लिथोस्फीयर उसको बोलते हैं, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। और ये किससे कंसिस्ट होती है, ये रॉकी और सॉइल मटेरियल है विद मिनरल, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो इसी पे जो लिथोस्फीयर है ये लैंड रिफॉर्म करता है किसका, जो माउंटेन है, समझ पा रहे हो, प्लेटू है और प्लेन बनाते हैं और वैलीज बनाते हैं, जो भी हमारे पास में इस सॉलिड सरफेस पे जो बढ़ते हैं हमारे को वो लैंड देखने को मिलते हैं यहाँ पे सरफेस पे, समझ पा रहे हो दोस्तों। हमने जो लिथोस्फीयर पढ़ा था ये पॉइंट हमने 6 एनसीईआरटी में भी कवर किए थे दोस्तों। जो सेकंड डोमेन होता है, जो हमारे नेचुरल रूप से हमारे को जो मिला है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है डियर, हमने अभी बताया था वही इन्वायरमेंट जो हमारे सराउंडिंग है, समझ पा रहे हो। ये क्या होता है, ये ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है, ये जो हमारे सराउंडिंग के अर्थ में है, जो कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं या फिर जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसको एक इन्वॉल्व में बांधता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं वो तो इन्वायरमेंट हो गया, इस इन्वायरमेंट में भी एटमॉस्फेयर पाया जाता है जिसको हम स्पेस बोलते हैं दोस्तों। ये ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड गैसेज होता है, समझ पा रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हेल्ड बाय सन हार्म्स रेज फ्रॉम रीचिंग द सरफेस अर्थ। कहीं ना कहीं जो सन द्वारा जो हार्म्स रेज होती हैं, कहीं ना कहीं उसको बीच लेयर में कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस पे आने से रोकता है। हमने देखा था यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हमारे को जो स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है, जो समझ पा रहे हो। एक होता है जो हमारे को जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं दोस्तों, वो ओजोन परत हमारे जो पैरामैग्नेटिक किरण होती हैं, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो जो सन की हार्म रेज है उसको अर्थ सरफेस पे आने से रोकती हैं, ये एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं। इस एटमॉस्फेयर में हमारे को बहुत सारी गैसें देखने को
कंपोजिशन होता है गैसों का, वो कौन कौन सी गैसें होती हैं जो एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन पाया जाता है। हमने देखा जो नाइट्रोजन गैस थी 78% पाई जाती है दोस्तों, हमने ये भी पढ़ लिया था। जो ऑक्सीजन है 21% पाई जाती है। जो अदर गैसेज है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99 बना रहा है, समझ पा रहे हो। जो अदर गैसेज है 1% में, और 1% में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है 0.003% इसमें पाई जाती है। और एक और होता है नाइट्रोजन ऑर्गन गैस पाई 0.03%, 0.93% आर्गन गैस भी पाई जाती है दोस्तों, इसी में 1% में। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट हमने पीछे जो लास्ट क्लास थी उसमें समझ लिए थे। और जो है थर्ड डोमेन होता है हाइड्रोस्फीयर। वो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मीन जो डोमेन पानी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं डोमेन ऑफ पानी, समझ पा रहे हो, डोमेन ऑफ वाटर। दोस्तों ये पानी होता है कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है 71% पानी होता है, यहाँ पे लाई करता है, और 29% यहाँ पे लैंड वेरी करता है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे लैंड वेरी करता है कहीं ना कहीं 29%, और जो पानी है कहीं ना कहीं 71%, समझ पाए, यहाँ पे ओशियन के रूप में हमारे को मिलता है। और जो पानी की जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं वो रिवर के रूप में भी है, लेक के रूप में भी है, सी के रूप में भी है, और ओशियन के रूप में भी है। ओशियन को हमने बड़े स्तर पे मापा है, जो ओशियन के रूप में 71% है, कहीं ना कहीं वो 71% में काउंट करेंगे पानी को, समझ पा रहे हो। और जो हमारे को जो पानी मिलता है कहीं ना कहीं जो सोर्स है वो रिवर से है, लेक से है, सी से है, और ओशियन में पाया जाता है। दोस्तों हम इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, जो अंडरग्राउंडिंग वाटर है उसमें कितना % पानी होता है, जो आने वाली क्लास होगी उसको हम सब डिवाइड पॉइंटों में बड़े स्तर पे पढ़ेंगे। जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें कितने % पानी होता है, और जो हमारे पास में जो हम पढ़ते हैं जैसे लेक्स में कितना होता है, सी में कितना होता है, ओशियन में। अगर ओशियन में ही हमारे को 71% मिल रहा है दोस्तों, इस 71 में से हम काउंटिंग कर देंगे रिवर में कितना पाया जाता है, लेक्स में कितना होता है, सी में कितना होता है, ओशियन में कितना होता है, इनको सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और जो अंडरग्राउंडिंग वाटर है उसमें कितना होता है, और जो हमारे पास में जो आइस एज मेल्टिंग पानी होता है वो किस तरह से कितना होता है, हम आने वाली जो बड़ी क्लास होंगे उनमें और भी देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो मेंस बुक होगी हम उसको उसमें पढ़ पाएंगे। दोस्तों फोर्थ जो डोमेन था हमारा हमने पढ़ा था, आई होप आप रेगुलर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो डोमेन थे हम इसको पहले जो 6th क्लास में उसमें पढ़ा चुके हैं। जो फोर्थ डोमेन था उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो का मतलब लाइफ, स्फीयर मीन जो चारों ओर जो लाइफ डोमेन है उसको हम एक नैरो जोन होता है, इसको नैरो जोन होता है इंटरजेक्शन ऑफ ऑल डोमेन। कहीं ना कहीं देखो डियर, ये जो इमेज बनी हुई हमने ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, कहीं ना कहीं मान के चलो ये लिथोस्फीयर का डोमेन है, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोस्फीयर का है, ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का। जो इन तीनों के प्रभाव से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो लाई कर रहा है बीच में तीनों का, कुछ भाग हाइड्रोस्फीयर का, कुछ भाग एटमॉस्फेयर का, कुछ भाग लिथोस्फीयर का। जो बीच वाला पोर्शन है इसमें लाइफ एग्जिस्टेंस हो रही है, तो इसका मतलब ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मैंने नैरो जोन, देखो नैरो जोन बना रहा थोड़ा है, बीच का हिस्सा तीनों का मिला के उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंट करती है, वो कहीं ना कहीं वो जैसे प्लांट है, ह्यूमन है या फिर इंसेक्ट है, वो यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो लिथोस्फीयर था ये डोमेन
हमारे को प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे को जो हमारी अर्थ सरफेस है कहीं ना कहीं हमारे को फॉरेस्ट यहाँ पे देता है, ग्रास लैंड भी देता है, और लैंड के रूप में भी हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। दोस्तों हमने इन डोमेन को हम पहले लास्ट वाली वीडियो में बिल्कुल मतलब ऐसे बेसिक पॉइंट पे हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा जो बढ़ा के है वो 7th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और एक बार रिवीजन करते हैं। दोस्तों हमने जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है कहीं ना कहीं 4 डोमेन में प्राप्त होता है। वो लिथोस्फीयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोजन पढ़ा और बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है। समझ पा रहे हो, हमने ये पढ़ा। और इस पे जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन मान के चलो लिविंग थिंग्स हैं वही रहेंगे। जो माइक्रोस्कोपिक है मतलब कुछ हैं जो मान के चलो हम इंसेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम रहते हैं यहाँ पे, एनिमल भी रहते हैं और प्लांट भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिविंग थिंग्स है। समझ पा रहे हो दोस्तों। और नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे को देखने पड़े, जिसमें जीवन है उसको हम इसमें पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं ये हमने यहाँ पे देखा था जो बायो था, बायो का मतलब लाइफ एग्जिस्टेंट करती है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ये दोस्तों आपको सिनेरियो ये जितने भी बेसिक पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और जब मैथ्स की बुक पढ़ेंगे डियर, इन्हीं को हम सब टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया था जो लिथोस्फीयर, इसको पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। ये माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेटो कैसे बनते हैं, प्लेन कैसे बनते हैं, वैली कैसे बनती हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों। ये फॉरेस्ट है, कितने सब डिवाइड भागों में बांटा हुआ है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रासलैंड की डेफिनेशन क्या होगी, एक लैंड पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये आने वाली जो मैथ्स बुक होगी हम उनको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। और जैसे हम नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन सर्कल क्या होता है, ऑक्सीजन सर्कल क्या होता है, और जो Ca2 सर्कल होता है, इसमें हम इन कंपोजिशन ऑफ गैसों को पूरी डिटेल के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी डोमेन हैं, ये 4 डोमेन बताए गए हैं। इन डोमेन को हम आने वाले जो मैथ्स बुक होंगे उसमें पूरी डिटेलिंग के साथ में आप कर पाओगे। उनके जो बेसिक पॉइंट होंगे आप पहले से अगर कवर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं जो मैथ्स बुक होगी आपको इजीली समझ में वो पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, एक टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको बोला जाता है? जो हमारे यहाँ पे जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, समझ पा रहे हो, किसी न किसी एक दूसरे से जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कहीं ना कहीं ये एक तरह का रिलेशनशिप बनाते हैं। कहीं ना कहीं इनको सबकी एक जरूरत के रूप पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इन्वॉल्व में बंधा हुआ है, ये इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्म बाय द रिलेशनशिप इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, समझ पा रहे हो, एंड आल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। समझ पा रहे हो। जो फिजिकल इन्वायरमेंट था हमने देखा था, कहीं ना कहीं जो माउंटेन था, ग्रासलैंड था, समझ पा रहे हो, उनके साथ साथ में जो ह्यूमन बीइंग है जैसे प्लांट है और ह्यूमन जो रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक रिलेशनशिप बढ़ जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, एक दूसरे के जरूरत है, उसी को उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। समझ पा रहे हो। इकोसिस्टम मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम बन के तैयार हो जाता है और वो इन लोग में रह रहे हैं। समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं लार्ज रूप में भी देखा जाता है। कहीं ना जैसे रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी जो फॉरेस्ट की है वो स्पेसीज देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्लांट हैं वो भी देखने को मिलेंगे आपको, और यहाँ पे एनिमल हैं वो भी देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जो इंसेक्ट हैं वो भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों समझ पा रहे हो। और ग्रासलैंड है, ये कहीं ना कहीं ये सब मिलके डेजर्ट है, स्मॉल पॉन्ड है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांधे रख सकते हैं। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये ट्रांसफर एज एनर्जी, समझ पा रहे हो, एंड मैटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट, ये एक दूसरे की जरूरत को
एज ए एनर्जी के रूप में पूरा करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये इकोसिस्टम है। और जो कहीं जो अगला पॉइंट है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट है। जो हम एक तो हमारे पास में जो नेचर द्वारा इन्वायरमेंट मिला था वो कहीं ना कहीं जो डोमेन मिले थे वो, और ह्यूमन द्वारा एफर्ट करके जो हमने उसको ऐड किया है वो कहीं ना कहीं जो हमारा वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है दोस्तों। कहीं ना कहीं देखो जो जो हमने क्रिएशन किया है यहाँ पे जन्म लेने के बाद में, हमने यहाँ पे देखो रोड बनाए हैं, समझ पा रहे हो, बिल्डिंग बनाया है, तो ब्रिज बनाए हैं या फिर कोई और चीजें बनाई हैं, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा होंगी। और ये देखो ये जो रोड है कहीं ना कहीं हमारे सोशली और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन विच दे लाई, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये हमारा हिस्सा ही है, समझ पा रहे हो, इस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इसलिए ये कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम बनता है हमारे ये लाई करते हैं दोस्तों। और जो इन चीजों को कहीं ना कहीं जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है इन्फ्लुएंस बाय नेचुरल इन्वायरमेंट इन्हीं को करता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं और फ्यूल ये जो हमारी जो बेसिक फ्यूल है कहाँ से होती है, नेचर द्वारा, समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे कई बार हमने यहाँ पे डिफोरेस्टेशन किया। डिफोर्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो पेड़ों को काटना है, हमने यहाँ पे इन पेड़ों को जंगलों को क्लीन करके यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर किया, समझ पा रहे हो दोस्तों। हमने यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाई हैं, इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं या फिर किसी भी तरह का जो हमने काम किया है, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं ह्यूमन द्वारा एफर्ट करके ये रोड है, बिल्डिंग बनाई गई है, समझ पा रहे हो। और उसके कारण ये यहाँ पे तो पोल्यूशन भी हो जाता है। जो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज एरिया है, इसी के द्वारा जो इन्वायरमेंट है हमारे द्वारा यहाँ पे पोल्यूशन भी होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और इन चीजों का जो हम डिफोरेस्टेशन करते हैं या पोल्यूशन होता है, इसी को हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं टू मेक बैलेंस। इस बैलेंस को नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट को बनाने में हम ही कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो रिस्पॉन्सिबल है, समझ पा रहे हो दोस्तों। एक एग्जांपल यहाँ पे ये हमने देखा, जो रोड है, बिल्डिंग है, ब्रिजेज है, कहीं ना कहीं ये नेचुरल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेचर है हमारी, ये बेसिक जो नीड्स है उनको फुलफिल करते हैं। और इसमें जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। आई होप आपको ये पता होगा दोस्तों। ये क्लास चैप्टर 1 था जो व्हाट इज इन्वायरमेंट। हमने इसमें जो बेसिक पॉइंट थे, इकोसिस्टम को पढ़ा, डोमेन को पढ़ा, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो कुछ और भी जो बेसिक पॉइंट थे हमने उसमें इस क्लास को देखा। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज।